आज शिव शक्ति का दिन है, अर्थात सोमवार का दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। रात्रि तक जब भी समय मिले ना, बहुत सरलतम भाव से माता रानी महादेव के संयुक्त रूप से आज आराधना कर लेना। तत्काल आपके रोग दोष कष्ट मिट जाएंगे, विवाह संबंधी परेशानी भी दूर होती चली जाएगी। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आज पवित्र शिव शक्ति दिन है, सोमवार का दिन। माता रानी महादेव को अपने आप में ब्रह्मचारिणी माता का दिन है और महादेव की पवित्र तिथि, कुछ दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। तो कैसे करना है? पहला उपाय विशेष तौर पर रोग मुक्ति का है। आपने कई बार गुरुजी के मुख से सुना होगा, जब विशेष तिथियों में कोई कार्य किया जाता है तो तत्काल फलित होता है। माता रानी को गुड़हल का फूल और आज जो है सफ़ेद रंग का फूल समर्पित किया जाता है कामना सिद्धि के लिए। तो आप सभी को रोग मुक्ति के लिए माता प्रसूति का नाम लेते हुए यह उपाय करना है। ठीक है, नाम नोट करते हुए चलिएगा। माता प्रसूति का नाम लेकर आप सभी को मात्र एक गुड़हल का फूल लेना है। देखिए, गुड़हल का फूल ऐसा लेना है जो खंडित ना हो, टूटा फूटा कहीं से ना हो, परिपूर्ण खिली हुई अवस्था में होना चाहिए। पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। चले जाइए माता रानी के मंदिर में, माता प्रसूति का नाम लेकर आप सभी विधि विधान से माता गौरा के चरणों में, या माता रानी का कोई अन्य स्वरूप है तो उनके चरणों में आप सभी को यह प्रार्थना करनी है कि हे माता प्रसूति, हे माँ गौरी, हे माता रानी के 9 रूप, हे माता रानी, हे जगत जननी। दवाइयाँ खा खा कर दिन की शुरुआत होती है, रोग कर्ज काफ़ी बढ़ गया है, दुख बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ती, जो भी परेशानी है वह कहते हुए दीपक लगाएं और माता रानी के चरणों में आप सभी यह एक गुड़हल का फूल समर्पित कर दें। इसके पश्चात माता रानी के समक्ष प्रार्थना करें, रोग दोष कष्ट मिट जाए, यह कहते हुए आप सभी जो समर्पित करना चाहते हैं माता रानी को, अन्य वस्तु अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार समर्पित करें। उसके पश्चात आप अपनी रोग का भान करते हुए माता रानी से कहें कि यह गुड़हल के फूल को अमृत कर दीजिए, मैं लेके जा रहा हूँ माता प्रसूति। चरणों में ही समर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखें, कहीं इधर उधर ना रख दे। कई भक्तजन उनके मस्तक पर धारण करवा देते हैं हाथ में, ऐसा नहीं। ठीक है, चरणों में ही समर्पित करना है, उठा लेना है, आराधना कर कर मांग कर क्षमा याचना करते हुए। उसके बाद आप सभी को उसी मंदिर की, जो माता रानी का मंदिर है जहाँ तुमने माता प्रसूति का नाम लेकर यह जो गुड़हल का फूल समर्पित किया है, उसी देहली में बैठकर माता रानी की तरफ अपना मुख करें और अपने जो रोग है, कष्ट है, उसका भान करते हुए, अर्थात माता को बताते हुए उस गुड़हल के फूल की धीरे धीरे छोटी छोटी पंखुड़ियाँ चबा चबा कर खा जाए। शाम के समय तक कभी भी कर सकते हैं और नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। तत्काल ही आपके रोग कर्ज छूट जाएंगे और दुख दरिद्रता से भी तत्काल आपको मुक्ति मिल जाएगी। पहला उपाय आपको यह करना है। मुझे आशा है, उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से समझे होंगे। दूसरा उपाय सरल है। गुरुजी कहते हैं, नीम पेड़ के नीचे माता रानी की सभी 10 विद्याएं 9 स्वरूप विराजमान होते हैं। तो नीम वृक्ष की महत्वता, इन नीमड़ी की जो है महत्वता इन 9 दिनों में बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो माता रानी की जो 10 विद्याएं, महाविद्याएं हैं, 9 माता रानी के स्वरूप है, वह नीम वृक्ष में इन दिनों वास कर रहे होते हैं। तो आप सभी के घर में किसी की दुर्घटना बार बार होती है, उसके विवाह में कोई बंधन हो गया है, कोख बंधन है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत है, विवाह के कार्य बनते हैं परंतु बनते बनते बात बिगड़ जाती है, या आपकी शुरुआत भी दिन की दवाई खाकर होती है, परिवार में अशांति का माहौल है, तो एक जल का लोटा भर लीजिए घर के मटके से। ठीक है, शाम 5 बजे तक ही यह उपाय करिएगा, क्योंकि किसी भी पेड़ में 5 बजे बाद जल नहीं चढ़ाया जाता। जल का लोटा ले लिया, उस व्यक्ति के ऊपर से जिसके परेशानी है, शारीरिक मानसिक परेशानी है, व्यापार में हाथ डालता है, वह जो है चलता नहीं है, नौकरी में अड़चन होती है, प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 नंबर से रुक जाता है, मानसिक शारीरिक रूप से कोई भी परेशानी है, उसके ऊपर से 21 बार उतारा कर लीजिए जल के लोटे का। मैंने भी किया था, लाभ मिला है और आप सभी भी एक बार करके देखिएगा। नवरात्रि में ही यह उपाय किया जाता है। उस व्यक्ति के ऊपर से आपको उतारा कर लेना है और नीम पेड़ के नीचे संभव हो तो एक दीपक भी यहाँ पर लगा दीजिए माता रानी के नाम का, लंबी बत्ती का। उसके पश्चात आप सभी यह जल का लोटा जो आप व्यक्ति के ऊपर से उतार कर 21 बार लेकर गए हैं, नीम वृक्ष के नीचे समर्पित कर कर आ जाइए। आपको सोमवार के दिन नहीं बन पा रहा है, करने का कोई काम आ गया है, तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। नवरात्रि में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सरल सा उपाय है, आप गुरुजी के मुख से भी इन्हें सुन सकते हैं, आप सत्य पाएंगे। विश्वास रखें, कोई मनगढ़ंत उपाय वीडियोज़ में चैनल पर नहीं बताए जाते। गुरुजी की कथा सुनकर, प्राचीनतम कथा और उनकी किताबों में से ज्ञान लेकर ही आप सभी तक पूरी बात पहुंचाई जाती है। अभी तक आप सभी ने शेरावाली माता और महादेव के नाम के जयकारे नहीं लगाए हैं तो जरूर से कमेंट्स के माध्यम से जय माता दी, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। आपसे अनुरोध है, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा।
साथ ही चैनल पर आप सभी नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति जो अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आप भी इसको लेकर भागीदार बन सकें। यह हो गए सरल उपाय। अब बात कर लेते हैं आज दिव्य सोमवार की। शिव शक्ति सोमवार है, माता रानी और महादेव का दिन है। आप सभी को या तो जो बेलपत्र वृक्ष है ना, जो महादेव के स्वरूप के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर अगर कर सके अति उत्तम है। शाम के समय पूरे दिन भर में भी कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देर रात तक भी कर सकते हैं। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। आपको शिव और शक्ति दोनों के स्वरूप का आवाहन करना है। उनसे प्रभु आराधना करते हुए एक दीपक बना लेना है। चाहे तो आटे का दीपक बनाए, चाहे तो माटी का बनाए, इच्छा आपकी है। आटा ऐसा माने जिसमें अर्थात गूदे जिसमें आप सभी नमक न डालें। साफ स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आटा गूदे, चाहे तो माटी का ले सकते हैं। माटी का दीपक साफ सुथरा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उस दीपक के अंदर आपको घी भरना है, किसी तेल या किसी अन्य चीज़ का प्रयोग नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। घी भर ले उसमें और शिव और शक्ति के नाम की 2 बत्तियाँ लगा दी। 2 बत्तियाँ आप कैसे लगा सकते हैं? चाहे तो शक्ति के नाम की लंबी लगा सकते हैं और शिव के नाम की गोल बत्ती लगा सकते हैं। परंतु गुरुजी ने एक तो बहुत पहले की कथा में उन्होंने 2 बत्ती का आह्वान किया था। अब जो थाल में उनकी कथा कही थी उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा था कि दोनों ही लंबी बत्तियाँ लगेंगी। कोई उपाय होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लंबी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सभी इन चीज़ों का ध्यान करते हुए चलें। चाहे तो शिव शक्ति के नाम की गोल बत्ती एक लंबी बत्ती का प्रयोग करें, चाहे तो दोनों ही लंबी बत्ती का करें, इच्छा आपकी है। शिव शक्ति का आवाहन करते हुए बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप सभी एक दीपक के अंदर 2 बत्तियां समर्पित कर दीजिए। चाहे तो शिव मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। शाम के समय आज के दिन यह उपाय करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट दिन है, जिसे कहा जाएगा कर देखिएगा, क्योंकि शिव शक्ति का दिन है। उन्हीं के नाम का आज दीपक लगना चाहिए। बहुत आपको लाभ मिलने वाला है, यकीन मानिए। ठीक है, यह बात हो गई दीपक की उपाय की, जो वो अपने आप में अद्भुत है। इससे पहले भी कल शाम को ही मैंने ये वीडियो डाला हुआ है चैनल पर, उसमें चीनी का उपाय बताया गया है और फूल का उपाय बताया गया है। उस उपाय को एक बार करके देखिए, बदलाव निश्चित ही जीवन में आना है। आज आपसे संभव हो तो माता रानी को लाल फूलों की माला समर्पित कर दीजिएगा। चाहे तो माँ गौरा या माता रानी के किसी भी स्वरूप को समर्पित करें, इच्छा आपकी है। आप चाहें तो आज माता रानी को सुहाग की सामग्री जिसमें चूड़ी, बिंदी इत्यादि समर्पित करें, अति शुभ है। माता रानी के मात्र एक स्वरूप को गुरुजी कहते हैं आवश्यक नहीं है अष्टमी नवमी के दिन ही कन्या पूजन किया जाए। आज भी आप मात्र एक कन्या को 9 दिन तक लगातार एक कन्या को भोज करा देते हैं तो महाकन्यादान माता को स्वयं अपने हाथ से खिला रहे हैं, यह अनुभूति आपको स्वयं हो जाएगी। साधारण सरल तरीके से महादेव माँ पार्वती का आज सुंदर महादेव का सफ़ेद फूलों से श्रृंगार करें। 108 वस्तु कुछ भी समर्पित करें। चावल समर्पित करना आज जो है सोमवार के दिन बहुत शुभ माना जाता है महादेव की प्रसन्नता के लिए, चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत करने के लिए। चाहे तो 108 आप सफ़ेद फूल समर्पित करें, चाहे तो चावल के दाने समर्पित करें, इच्छा आपकी है। माता रानी का सुंदर भाव से पूजन करें। इससे पहले चैनल पर कथा, उपाय, नियम बतलाए गए हैं और उपाय भी हैं, देखिएगा, लाभ मिलेगा। हर हर महादेव।